ये वजीर आजम अपना टेन्योर पूरा करेंगे कि नहीं? तो वो भी मुझे गड़बड़ में लगते हैं। देखिए, अगर देखें उनका ज़ोडिएक साइन भी लिब्रा है, तो लिब्रा वाले वैसे भी ट्रबल में पड़ सकते हैं कि जो नेगेटिव इंसान से आप मिलोगे ना, वो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जीज भी लेके जाता है। एग्जैक्टली पता है आपको, नेगेटिव एनर्जीज वाला जो शख्स है ना, नेगेटिविटी वर्क करती है इमिडिएटली। हम ये कहते हैं, जैसे ही आप मायूसी की तरफ जाते हो, जैसे ही आप सोच लेते हो कि ये नहीं होगा। नो डिप्रेशन। अच्छा, सामराना, बहुत सी एस्ट्रोलॉजर्स की पॉडकास्ट वगैरह या मैं बहुत सी वीडियोस देख रही थी, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू आस्क यू कि कहा जा रहा था कि 2025 के बाद से दुनिया एंड की जानिब जाना शुरू हो चुकी है। इज इट ट्रू? अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा। बल्कि 2024 में मैंने भी ये कहा था कि हम्म। हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड ऑफ द वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। हम्म। लेकिन देखें, वही मैं कहती हूँ कि आप बाबा वांगा कितनी अच्छी प्रिडिक्शंस करती थी, उनके अकॉर्डिंग अब तक 2012-13 में खत्म हो क़यामत आ जानी चुकी चाहिए होनी थी, थी। जी तो बिल्कुल। इसमें ये है कि देखें, हम जो वर्ल्ड वार पिछली 2 गुजरी हैं, उस टाइम पे जो प्लैनेटरी पोजीशन थी, 2027 में जाके वही जो है वो प्लैनेट्स की पोजीशन है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जंगों का ओह माय आगाज़ गॉड। होगा, जंगें रुकेंगी नहीं। और जो है वो जैसे वर्ल्ड वॉर का जो है वो डेंजर, कहते हैं ना, तलवार आपके सर पे लटक रही लटक है। रही है। हम्म। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान जो है वो चाहे जिस भी पैनल में होगा, तो वो बड़े अच्छे सेफ पावर वाले पैनल की साइड पे होगा। अच्छा, जैसे नाइस। अगर 2 हिस्सों में भी डिवाइड हम हो जाएँगे पावर वाइज़, तो पाकिस्तान थोड़ा सेफ ज़ोन में आ जाएगा। हम्म। बल्कि मैंने ये भी प्रेडिक्ट किया था कि हमारे ताल्लुकात पड़ोसी मुल्क के साथ बड़े अच्छे हो जाएँगे। अच्छा, उस टाइम मुझे प्लैनेट से लगता था शायद भारत के साथ अच्छे होंगे। नहीं, बाकियों से लेकिन हो मुझे गए हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि देखिए, वही बात है ना कि 100% या इस नॉलेज में एक्यूरेसी नहीं है। हमने अपने इल्म से, अपनी नॉलेज से आपको जो है थोड़ी बहुत चीज़ें गाइडलाइन गाइड दे करनी सकते होती हैं। है। दैट्स ऑल। हम्म। अच्छा, जो चलें अब पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर लेते हाय! हैं। डेंजरस टॉपिक लेके हाँ, आ रहे हो। ये आजकल जो हुँ, दो इत्तेहादी जमातें, एक तो हुकूमती जमात है नून लीग और दूसरी है पीपल्स पार्टी। इनके दरमियान बहुत लफ्जी गोलाबारी चल रही है और दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो माफ़ी मांगे, वो कह रहे हैं वो माफ़ी मांगे, जिसकी वजह से वो कहते हैं ना कि अगर आपके मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए, तो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज स्टेबल नहीं होंगी तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर जिस तरह मईशत बहुत मुश्किल से मुस्तहकम हुई है, तो इनकी लड़ाई आप कहाँ तक जाती हुई देख रही हैं? अच्छा, और मैं सॉर्ट तो आउट होगी कि नहीं? मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट ना अपना ड्यूरेशन पूरा कर जाएगी, अच्छा, बिकॉज़ देयर इज़ अ नाइस। फ्यू गवर्नमेंट जिन्होंने मेरे ख्याल से ड्यूरेशन हाँ, पूरा ये किया है। थर्ड वन होगी तो या ये जो है वो गवर्नमेंट मुझे इस हिसाब से जो है चलिए, वो गवर्नमेंट तो पूरा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो लगती है है। वो पूरा कर बट जाएगी। ऊपर-नीचे अप्स एंड डाउन्स मेरा जो मेन रहेंगे। क्वेश्चन है, हाँ। ये वज़ीर आज़म अपना टेन्योर पूरा करेंगे कि नहीं? अच्छा, स्ट्रॉन्ग है। अगर देखें, इनका मैंने बर्थ चार्ट टैली किया हुँ। हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग लगते हैं मुझे। लेकिन फिर भी अप्स एंड डाउन्स, मैंने एक कहा था जून जुलाई में मे बी आपको दिखे, और एक मैंने कहा था कि एंड ऑफ द ईयर जो है ना, खतरे में ये लोग पड़े रहेंगे। ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा ये संभल के चलेंगे तो मुझे लगता है गिरते पड़ते अपना ड्यूरेशन क्योंकि पूरा कर पाकिस्तान जाएंगे। की हिस्ट्री हाँ। में आज तक कोई वज़ीर-ए-आज़म अपना टेन्योर कंप्लीट नहीं कर पूरा सका। नहीं कर तो सका। आई एम सो क्यूरियस अबाउट इट कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपना टेन्योर पूरा कर हाँ, सकते हैं कि देखिए, नहीं? वो भी थोड़ा गड़बड़ में लगते हैं। ऐसा नहीं है कि वो डेंजर ज़ोन से बचे हुए हैं, तो वो भी मुझे गड़बड़ में लगते हैं। देखिए, अगर देखें उनका ज़ोडिएक साइन भी लिब्रा है, तो लिब्रा वाले वैसे भी ट्रबल में पड़ सकते हैं। बट फिर भी मुझे लगता है कि चल पड़ेंगे, निकल पड़ेंगे, सस्टेन कर लेंगे स्टेन और कर हो लेंगे, सकता है बिल्कुल। कि उनके नाम के साथ ये बात भी लग जाए कि ये पहले वज़ीर पहले आज़म थे वज़ीर-ए-आज़म। पाकिस्तान के जिन्होंने अपने 5 साल पूरे किए हैं। नाइस। बिल्कुल जी। अच्छा समराना, जिस तरह हमने मैनिफेस्टेशन की बात की है और डेफिनेटली वो एनर्जीज, जैसे आपने कहा कि पॉजिटिव एनर्जीज को आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। एनर्जीज के बारे में बताइएगा, ये एनर्जीज, क्योंकि आई फील इट टू और बहुत से लोग ये फील भी करते होंगे कि समटाइम्स आप एक कमरे में बैठे हैं और एक पर्सन आता है जिसकी वजह से आपको उलझन स्टार्ट हो जाती है, आपको लगता है कि आपको उससे ना नेगेटिव वाइब्स आ रही होती है। तो ज़रा मुझे एनर्जीज़ के बारे में बताएँ कि ये कैसे होता है? एक पर्सन जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उसकी पर्सनैलिटी में एनर्जीज़ कितनी इम्पोर्टेंस
रखती हैं, या वो किस तरह इन चीज़ों को लेके साथ चल रहा होता है? बिल्कुल होता, बहुत अच्छा आपने जो है वो पॉइंट उठाया है। और डेफ़िनेटली देखिए, प्लैनेट्स कोई नीचे आके थोड़ी में हमें अपनी वाइब दे देंगे कि वीनस नीचे आ रहा है तो हमें लग्ज़री दे रहा है, हुँ, ऐसा नहीं होता। और सम टाइम बड़ा ही मुझे ऑकवर्ड भी लगता है कि क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उन्हें कहती हूँ अब आपका अच्छा टाइम शुरू हो गया है। तो अच्छे टाइम से मुराद है कि वो बिल्कुल बैठ जाते हैं, वो काम नहीं करते। तो ये बड़ा एक जो है ना मिसकॉन्सेप्शन हमारे एस्ट्रोलॉजर जितने हैं, साइकिक रीडर्स हैं, उन्होंने ना अवाम के अंदर ये बड़ी एक चीज़ इंजेक्ट कर दी कि देखिए, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला के नाम पावरफुल हैं, एनर्जीज पावरफुल हैं, बट उनका जो है वो लिमिट्स हैं, एनर्जीज की लिमिट्स है, और आप उसको कैरी कैसे करते हो। जैसे अभी आपने कहा कि एनर्जीज जो है हमारे इर्द गिर्द इमिडिएटली वर्क करती हैं, हुँ, वो देखें आपकी जो आपका ऑरा है वो कितना स्ट्रांग है, और उस पे डिपेंड करता है हुँ, कि आप कितने पॉजिटिव हो। आपने बिल्कुल अभी जिक्र किया कि जैसे ही कोई नेगेटिव शख्स आता है, ह्यूमन इंट्यूशंस बड़ी स्ट्रांग है इस हाँ। मामले में। अच्छा, दूसरा, आपकी जो नेगेटिव इंसान से आप मिलोगे ना, वो आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जीज भी लेके जाता है, एग्ज़ैक्टली, पता है आपको। यस। अच्छा, आपको ना फील होगा ख़ास तौर पे जब ऐसे ऑरा वाले इंसान से आप मिलते हो ना, जो भी फुफ्फी, ताई, चाची से परेशान है समटाइम्स लोग। रिलेशनशिप्स का भी ये आपको नहीं आइडिया होता। एग्ज़ैक्टली, देखें उसमें क्या होगा, आप बिल्कुल लो हो जाओगे। हाँ, आपको बर्डन फ़ील होगा यहाँ पे। आपकी सर सेल्फ में एस्टीम आपको, खत्म हो हाँ, जाती सर है। में आपको दर्द हो जाएगी, आप बिल्कुल लो हो जाओगे। बिकॉज़ क्या हुआ, वो सारा उसने, एक इंसान ने जो है ना, पूरी सबकी एनर्जी, जितने भी इर्द-गिर्द लोग थे, कंज़्यूम उन कर ली। सबकी एनर्जी कंज़्यूम कर दी। और नेगेटिव एनर्जीज़ वाला जो शख्स है ना, नेगेटिविटी वर्क करती है इमीडिएटली। हम हुँ, ये कहते हैं, जैसे ही आप मायूसी की तरफ जाते हो, जैसे ही आप सोच लेते हो कि ये नहीं होगा, वो डिप्रेशन। इमीडिएटली सारी एनर्जी जो इर्द गिर्द की है ना नेगेटिव, वो बस आपके पास आने को तैयार हो जाती ओह! हैं। अच्छा, गुड। ठीक है, तो वो इमीडिएटली वर्क करेगा। हुँ, बल्कि मैं कहती, पॉजिटिव एनर्जी स्लोली एंड ग्रेजुअली वर्क करती है, नेगेटिविटी तो ऐसे इमीडिएटली आप पे वर्क हुँ, करेगी। हाँ, आप ये कह सकते हो कि कैसे इनसे बचा जाए। हुँ, अब देखिए हुदा, हम कहते हैं कि वाटर इज द वेरी बिग सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो बड़ा एक इजी सा ट्रिक बता देती हूँ कि कोई आपसे मिलने आ रहा है, सपोज आपको पता है कि ऐसा रिलेटिव है जो थोड़ा नेगेटिव है। ठीक है, और पता है आपको कि नजर लगा के ही जाएगा, या एग्ज़ैक्टली। कुछ कुछ ना कुछ ऐसे लोगों करके से ही तो मिलना जाएगा। भी नहीं तो चाहिए। ऐसे लोगों से देखिए, कुछ मजबूरियां भी होती हैं, अब बंदा बेचारे कुछ रिश्तेदारों क्लोज को क्या रिश्ते कहे? कुछ कुछ क्लोज रिश्ते भी होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उनको पानी ऑफर करना है। ओके, जैसे पानी इनटेक करता है, तो ऑलमोस्ट जो इसकी नेगेटिविटी जो है, वो पानी के अंदर ये पावर है कि वो नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी इनटेक करता है अच्छा, अपने अंदर, ओके। बल्कि मैनिफेस्ट भी कर एक सकते हैं पानी के थ्रू।